इस लेक्चर में हम 11 क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर में 3 केमिकल बॉन्ड के एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करेंगे। इसका जो फर्स्ट एमसीक्यूज है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम्स फोर्स ऑफ रिपल्शन। हम ये जानते हैं कि केमिकल बॉन्ड उस वक्त बनता है जब अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती है रिपल्सिव फोर्सेस की निस्बत, क्योंकि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो जो बॉन्ड्स होते हैं उनको क्लोजर पुश करती है, जबकि जो रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं वो जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं उनको ना दूर पुश करती है। तो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस रिक्वायर होती हैं, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए रिपल्सिव फोर्सेस के निस्बत। तो इस वजह से इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। सेकेंड एमसीक्यू है कि एन आयनिक कंपाउंड A+B- इज मोस्ट लाइकली टू बी फॉर्म्ड व्हेन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी, यानी कि द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ A इज लो एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ B इज हाई। मतलब ये कि जो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन उस वक्त आसानी से होती है कि अगर जो A यहाँ पर अगर वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे दे और यानी कि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो, और जो B है उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई हो, यानी कि वो आसानी से जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले। तो इसका जो इस वजह से करेक्ट आंसर है वो है बी। अगर हम थर्ड एमसीक्यूज को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज जीरो डायपोल मोमेंट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी, यानी कि ब्रोन टेट्राफ्लोराइड। क्योंकि जो ब्रोन टेट्राफ्लोराइड होते हैं उसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है, इसमें जो बॉन्ड डायपोल्स होते हैं वो कैंसल आउट हो जाते हैं सिमेट्री की वजह से, और जिसकी वजह से जो नेट डायपोल मोमेंट वो जीरो होती है। अगर हम इसके 4 एमसीक्यूज को देखें, द नंबर्स ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आर, के नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की जो तादाद है वो कितनी है। हम ये जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड उस वक्त बनते हैं जब दो एटम हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं, और जो पाई बॉन्ड उस वक्त बनता है जब दो एटम साइड बाय साइड ओवरलैप करते हैं। तो अगर हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके पास 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, यानी कि इसके पास जो ऑक्सीजन होता है ओरिजिनल उसकी निस्बत इसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, यानी कि इसके अंदर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर लेस फिलिंग होती है, लेकिन इसके पास फिर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 MCQs is the shape of iodine tetrachloride according to the Vesper model is, कि वेस्पर मॉडल के मुताबिक जो आयोडीन टेट्राक्लोराइड की शेप क्या है। क्योंकि शेप के केस में हम लॉन पेयर को डिस्कस नहीं करते, सिर्फ बॉन्ड पेयर को डिस्कस करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, क्योंकि आयोडीन टेट्राक्लोराइड के पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, जिसमें से 3 बॉन्ड पेयर्स और 2 लॉन पेयर्स हैं। लेकिन शेप में हम क्योंकि लॉन पेयर को डिस्कस नहीं करते, इस वजह से इसकी जो शेप है वो टी शेप, जबकि इसकी जो ज्योमेट्री है वो है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। 7 MCQs is which of the following shows incorrect bond polarity, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो बी, जिसमें ब्रोमाइन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये इसका जो आंसर है ये इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि जो 2 सेम एटम होते हैं उनके पास एक तो डायपोल मोमेंट नहीं होता, और दूसरा ये कि वो डिफरेंट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं रखते, और ये कि ये नॉन पोलर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज अ डायपोल मोमेंट, यानी कि कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका डायपोल मोमेंट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि जो सल्फर डाइऑक्साइड ये बेंट होता है और ये लीनियर नहीं होता, जो और यहाँ पर जो डायपोल होते हैं वो कैंसिल नहीं होते, जिसकी वजह से इसके पास नेट डायपोल मोमेंट होता है। अगर हम 9 MCQs को देखें, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ फॉस्फोरस इन फॉस्फेट आयन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी, यानी कि 14। फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि फॉस्फेट आयंस के अंदर ये 5 बॉन्ड्स बनाते हैं, यानी कि एक डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। और ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो 3 नेगेटिव है, इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन करता है, जिसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आया, और यानी कि इसके पास 5 ओरिजिनल और 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज की वजह से, और इसके पास 6 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि बॉन्ड के अंदर शेड होते हैं।
तो इस वजह से के बाद जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो है 14। 10 MCQs is how many extra electrons than the normal octet are there in the valence shell of iodine in iodine tetrachloride। तो जो आयोडीन होता है उसके वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनमें से 3 बॉन्ड पेयर्स होते हैं और 2 लोन पेयर्स होता है, जबकि एक जो नॉर्मल ऑक्टेट होता है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस वजह से जो आयोडीन है इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है एक नॉर्मल ऑक्टेट से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए यानी कि 2। नेक्स्ट 11 MCQs इज व्हाट इज द टाइप एंड शेप ऑफ आयोडीन टेट्राक्लोराइड आयन अकॉर्डिंग टू द वेस्पर मॉडल। कि वेस्पर मॉडल के मुताबिक आयोडीन टेट्राक्लोराइड आयन की शेप या टाइप क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी यानी कि AB4E2 और इसकी जो शेप है वो है स्क्वायर प्लेनर। इसकी रीजन क्या है कि क्योंकि जो आयोडीन टेट्राक्लोराइड आयन इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, जिनमें से 4 बॉन्ड पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होता है। यहाँ पर ए को हम सेंट्रल एटम कंसिडर करेंगे यानी कि आयोडीन, और उसके साथ 4 जो क्लोरीन एटम वो बॉन्ड बनाते हैं जिसको हम B4 कंसिडर करेंगे। और इसके पास क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर होते हैं, जिस वजह से यहाँ पर हम E2 लिखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, और इसकी जो हम शेप यहाँ पर देख सकते हैं वो है स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट 12 MCQs इज विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन अकर्स इन कार्बन डाइऑक्साइड। कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन की कौन सी टाइप अकर होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन में 2 बॉन्ड पेयर होते हैं और 1 लोन पेयर होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के केस में यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, इस वजह से ये sp हाइब्रिडाइजेशन की टाइप है। नेक्स्ट 13 MCQs इज which of the following molecule has a central atom with sp3 hybridization and a tetrahedral electron pair geometry। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो सी यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ पर जो कार्बन है हमारे पास वो सेंट्रल एटम है और इसके साथ जो 4 क्लोरीन एटम सिंगल बॉन्ड के थ्रू बॉन्ड बनाते हैं, तो इस वजह से ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन की टाइप है। और अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो इसकी ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। नेक्स्ट 14 MCQs इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशीज कंटेन्स अ डेटिव बॉन्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी यानी कि अमोनियम आयन। अमोनियम आयन के अंदर क्या होता है कि जो एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है वो बनता है जब एक लोन पेयर नाइट्रोजन से डोनेट होता है एक प्रोटॉन की तरफ यानी हाइड्रोजन की तरफ, और उससे एक डेटिव बॉन्ड यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो इस वजह से इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी।